उससे अधिक विस्तार से मुझे प्रकाश डालने के लिए आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी और उपाध्यक्ष और सभी कांग्रेस के अधिकारियों ने पद ग्रहण करने से पहले 2 हफ्ते पहले मुझे अनुरोध किया कि 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक पूरे भारत के राज्यों से तिब्बती अपनी मुक्ति साधना के लिए यात्रा कर रहा हूं। ये दोनों दिवस जो है महत्वपूर्ण है। 2 दिवस जो इन्होंने चुना है। 31 मार्च इसलिए चुनाया कि 1959 में मार्च के 31 तारीख को परम पूज्य दलाई लामा जी का भारत के भूमि में प्रथम प्रवेश स्वागत करवाया। भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार परम पूज्य दलाई लामा जी 1959 मार्च 31 तारीख को परम पूज्य दलाई लामा जी को भारतवर्ष में स्वागत करवाया। तो इसीलिए आप लोगों ने ये दिनांक चुन के धर्मशाला से पद यात्रा का प्रारंभ 25 अप्रैल का एक ऐतिहासिक हम लोगों के लिए है, परंतु जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आप लोगों के समक्ष में प्रकाश डाला कि अनफॉर्चुनेटली ये चाइना के दुष्ट नीति के नाते 11वीं पेंशन लामा जी को, जैसे परम पूज्य दलाई लामा जी ने 10वीं पेंशन लामा जी के अवतार के रूप में 11 पेंशन लामा तेंजिन गिंदिन यीशे चिल्ले फिंजो पेल संगो, जिसको हम एक विशेष अवतार के रूप में तिब्बती बौद्ध के परंपरा के अवतार में वेपा में का अवतार, तो इसलिए घोषणा करते ही चाइना सरकार ने 15 अप्रैल को घोषणा किया 1995 में, और 1995 के 15 मई को घोषणा किया। 15 मई के बाद 17 मई को चाइना ने किडनैप किया, और आज 6 वर्ष से लेकर आज तक फ्रॉम द 6 years टिल द 37 एज तक अभी किसी को पता नहीं है। ना तो तिब्बत में रह रहे लोगों को मालूम नहीं है, बाहर के लोगों को तो कथा ही नहीं। चीन शासकों के शी जिनपिंग से लेकर कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं है। 37 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए अभी भी हालत कैसा है वो किसी को पता नहीं। तो इसीलिए 25 अप्रैल उनकी जन्मदिन है। और एक ऐतिहासिक मैं आपको बताऊंगा कि 19 जैसे 10वीं पेंशन लामा जी का महापरिनिर्वाण हुआ, हम लोग मृत्यु नहीं बोलते, महापरिनिर्वाण। 4 महीने के पश्चात 11वीं पेंशन लामा जी का जन्म होकर दलाई लामा जी ने घोषणा किया। मां के कोख में केवल 4 महीने रहा, और ये मनुष्य कोई सामान्य नहीं है। इसलिए 88 के अंत में महापरिनिर्वाण हुआ। 89 के अप्रैल के 25 मई को परम पूज्य दलाई लामा जी ने परम पूज्य गिंदिन श्योरी निमा का अवतार की घोषणा किया। इसलिए आज कोई किसी को पता नहीं है हालत क्या है। मैं तो एक तिब्बती होने के नाते मुझे जिम्मेदारी है, जब से आप लोगों ने आदेश दिया कि जबकि हमारे युवक लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरे सौभाग्य में धर्मशाला से लेकर, जैसे अभी सिंह जी ने बताया, ऋषिवालिया जी से लेकर प्रवीण कुमार जी से लेकर शांता कुमार जी 91 ईयर्स ओल्ड,
परम पूज्य दलाई लामा जी का बहुत ही निकटतम हम सब जानते हैं। और तब से लेकर चंडीगढ़ से लेकर आज तक भारत तिब्बत सहयोग मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मेरे सौभाग्य में राजू भाई जी से मुझे दर्शन हुआ 1997 में। परम पूज्य दलाई लामा जी के साथ राजू भाई जी के वार्तालाप के पश्चात माननीय सुदर्शन जी और डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के वार्तालाप से भारत तिब्बत सहयोग मंच का स्थापना हुआ। इससे पहले तिब्बत सपोर्ट ग्रुप है 1970 से MC चकला और जयप्रकाश नवीन जी ने स्थापना किया है, वो इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी एसोसिएशन, बहुत पुराना है। हम सबको एक अपने आप को हम गौरव महसूस करता है। समदिन ऋषि जी नागपुर से है आपने समदिन ऋषि हमारे तिब्बती ने नाम दिया है, भले आप नागपुर के बहुत से परंपरा को मानने वाले 6 बार साइकिल यात्रा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर चुका है। और आज भी तिब्बत तिब्बती युवा कांग्रेस का जब भी चाहे साइकिल यात्रा हो, चाहे बाइक यात्रा हो, चाहे हंगर स्ट्राइक हो, चाहे पद यात्रा हो, उसमें आपका पूरा योगदान है। इसलिए आज भी तिब्बती युवा कांग्रेस के साथ यात्रा में है। बाकी 79 इयर्स ओल्ड मम्मी, एक बार देखिए आपने हिम्मत किया। 74 इयर्स ओल्ड अमरलाल ने यात्रा की, 76 ईयर ओल्ड, वो भी कैंसर पीढ़ी से स्वस्थ होकर, कैंसर पीढ़ी से स्वस्थ होकर। तो आप जैसे हम लोग जब करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनता है। मैं इतना ही धन्यवाद करना चाहूँगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। मेरा संबंध 97 में महेंद्र पांडे कुमार, आज बीजेपी कार्यालय के महासचिव ABVP के, तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तिब्बती युवा कांग्रेस का 1970 से संबंध है। फ्रॉम द 1970s the अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद and TYC have in especially the relationship between the Tibetan Youth Congress and the अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो मैंने संजय जी को अनुरोध किया था, फोन से अनुरोध किया था। संजय जी ने योगेश जी से लेकर आप सबका सामने स्वागत करने आया है। योगेश जी से लेकर अभिषेक राणा जी से लेकर शंभू जी से लेकर आज हमारे शिल वर्मा जी से लेकर आपके सहयोगी नीरज जी तो बीजेपी में है, तो कहता है कि हम मंच में नहीं आएंगे, हम तो कोने में छुपेंगे। हम जैसे व्यक्ति नहीं है कि जहाँ मंच आए वहाँ बैठ गया, वो नहीं, वो तो छुप के बैठ गया, पार्टी के बीजेपी में है। और कल परसों प्रोफेसर आपके सहयोग में आ रहा है, प्रोफेसर विकेश मैले जी का सहयोग है। अभी आप लोगों की व्यवस्था के लिए वहाँ भी कल के लिए व्यवस्था के लिए आप लोग पूरा दौड़ के गया था कल शाम को रहने के लिए। आज भी भारतीय सहयोग मंच को तो हमारे उपाध्यक्ष हमको डांट रहे थे कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बोल के हमको क्यों नहीं बोला, तो मुझे भी माफी मांगना पड़ा। मैं इतने ही विश्लेषण प्रकाश डालते हुए वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में छोम्बिल जी ने जो प्रकाश डाला, उसके अलावा मुझे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु तिब्बत और भारत का संबंध दर्शन से है, मानव जाति से है, राजवंश से है, धर्म से है, संस्कृति से है, पूरे है। तो इसलिए वही आप लोग को ज्ञान देते हुए मैं पुनः सबको अपने अंतिम हृदय से स्वागत करते हुए कल हम सब सुबह मिलेंगे, फिर कल शाम को मिलेंगे, फिर दिल्ली में हम लोग मिलेंगे, वहाँ भी संपन्न होगा। मैं आप सबको इतने दिन से पद यात्रा करते हुए बिना कोई मतलब कि किसी को नुकसान ना पहुँचते हुए एक अपने शरीर को संभालते हुए पद यात्रा होना, तन मन धन से जाना पड़ता है। वो कोई धक्का नहीं है, कहाँ से गाड़ी सीधा आदमी चलने वालों को आजकल तो कितना कुशल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो 18-19 दिन किसी को भी एक गाड़ी ने नहीं कुछाला। यही आपने आपका एक तपस्या है। दिस इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। मन से रूप से शरीर को ये होते हुए तो जितना तिब्बती समुदाय है
सब आप लोगों को सलाम करेंगे। और 40-45 लाख टिबेटन्स आर स्टिल इनसाइड टिबेट। यहाँ तो 1,50,000 है इन एग्जाइल। 26 countries, we have only 1,50,000 in exile. 45 lakh Tibetans are still inside Tibet. For the last 67 years, the second generation, third generation are struggling in front of the Chinese government. जैसे आप लोग सब तीसरी और दूसरी जनरेशन का नहीं है, चौथी और तीसरी जनरेशन का है, हम जो से दूसरी जनरेशन का है। तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद हृदय से करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए अपने मंच संचालक ABVP के विशेष अधिकारी को आपको संभालता हूँ। फिर मिलेंगे। जय जगत, जय तिब्बत, जय भारत, जय भारत तिब्बत मैत्री संघ भारत तिब्बत सहयोग मंच।